हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सेकंड चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट चैप्टर, उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम मज़ा आया होगा उस सेशन को अटेंड करके। बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा आप लोगों का। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि क्वेश्चंस के माध्यम से हम अच्छे से उसको उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, रिवाइज कर लें प्रॉपर। और पॉलिनोमियल्स में मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लाया हूँ, बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है और अभी के लिए हम एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहे हैं और जल्द ही हम लाइव भी आएंगे। आप लोगों की अप्रोच देख के लगभग 10 से 15 स्टूडेंट्स होते ही हम लाइव जुड़ेंगे और फिर पढ़ेंगे, मस्त एकदम मजा आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आपको, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पीवाई क्यूज करवाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कहीं अगर मुझसे गलती हो तो वहाँ पे भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि भैया आपने यहाँ ये गलत बताया है, तो मैं उसको सुधार लूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ भाई, तो एरर मुझसे भी हो सकता है। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनोमियल और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। सारे कॉन्सेप्ट में आपको पॉलिनोमियल्स के रिवाइज करा दूंगा इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। कम से कम टाइम में लूंगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, तो आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ में आपका प्रैक्टिस सेशन भी एकदम जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि भाई मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे जब लाइव आएंगे तब। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लें कलर हमारा कौन सा है। इसमें रेड है तो इसको कर लेते हैं भाई वाइट, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रीन बोर्ड। तो ग्रीन बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा वाइट। ग्रीन बोर्ड इसलिए लेकर आए हैं कि आपको एकदम मज़ा आ जाए, एकदम क्लास वाली फीलिंग आए। लेकिन इसमें तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं यार। एक मिनट, तो इस पर कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। देखो, ग्राफ हमको दिया हुआ पहले क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल का। ठीक, और किसी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है, हमको जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले बताओ कि जीरोस क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस होते क्या हैं। जीरोस का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो कि पी एक्स को जीरो कर दे, यानी कि उसमें जहां जहां एक्स है वहां वो वैल्यूज पुट करने पे हमारा पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको जीरोस बोलते हैं। ग्राफ के माध्यम से हम कैसे समझते हैं, अब यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स है, यानी कि x पे डिपेंडेंट है। तो x पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसीलिए x एक्सिस पे देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो जो भी ग्राफ बन रहा होगा वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, वही उसके जीरोज होंगे। जैसे कि पहला ग्राफ हम ये वाला देखें, ये वाला, तो ये x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरो। कोई जीरोज नहीं है इसमें, एक भी जीरोज नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना ना, तो एक भी जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड मतलब नंबर ऑफ जीरोस, तो एक भी जीरोस नहीं है। यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ऐसे ऐसे करके गया है, जो कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, एक जीरोस हो जाएंगे। ये ग्राफ हमारा यहाँ से आया, एक्स एक्सिस पहले पॉइंट यहाँ पे काटा, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे काटा, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे काटा, यानी कि एक्स एक्सिस को ये 3 बार काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। मतलब सिंपल, आप ग्राफ देखते ही बता ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कई बार पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि आपके एग्जाम्स में भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, जैसे कि सीडीएस वगैरह में 10th के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है, तो इसके 2 जीरो हो जाएंगे। अब इससे मतलब नहीं है कि पॉजिटिव साइड काट रहा है कि निगेटिव साइड काट रहा है, आपको बस खाली इतना देखना है कि कितनी जगह पे काट रहा है। ठीक, ये कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। यहाँ पे ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, उसका आप क्या नाम है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ उसका। ये है हमारा ग्राफ। ठीक, ये है हमारा ग्राफ, y इक्वल टू पी एक्स। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, किसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सभी लोग बताना। सभी के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन और पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि ग्राफ पे बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और साथ में हम सेकंड कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। इसमें है फाइंड लिखा है भाई, एफ लिखा है, एफ। ठीक है,
अब कर लेते हैं वाइट, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, इसमें मैं कलर ऐड कर लेता हूँ। वाइट कहाँ है भाई, यही तो है वाइट। हाँ मैंने इसमें कलर ऐड कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसका पॉइंटर बढ़ा देता हूँ। हाँ फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी कि ये पी एक्स हमारा एक्स पे डिपेंडेंट एक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक का बोलेंगे जब इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 हो। तो देखो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसका डिग्री भी 2 बोलते हैं, डिग्री डिग्री 2। डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक, जैसे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आई है, 2 आई है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक, वही कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि पहले हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा होता है। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट के साथ माइनस अपॉन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। और इन जीरोस का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट हमको इसमें यूज करना है। ठीक, तुमको वेरीफाई करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, जो कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फाइंड करेंगे। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। कैसे स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ऐड करने पे 7 आए, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन करने पे 5 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या 5 लिखा है भाई, प्लस 2x प्लस 10। अगर किसी को मल्टी भी नहीं आ रहा है फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो बता देना, मैं बता दूंगा अच्छे से, एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो फिर वीडियो बना दूंगा उसके लिए। x कॉमन लो, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लो, x प्लस 5। ठीक, तो एक ब्रैकेट में अब यहाँ x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, यानी कि ये दो फैक्टर्स हमारे p ऑफ x के आ गए। अब अगर हमको जीरो चाहिए तो p ऑफ x को जीरो पुट करना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ये आएगा हमारा जीरोस। तो इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूँ और इसको मैं बीटा मान ले रहा हूँ, बस। तो अब अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को ऐड करना है, -5 माइनस ऑफ 2 -7 आया। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 10 आएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले हम जो हमारे जीरोस आए हैं उनको जैसे हम सिंपली ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे, तो -7 और 10 आएगा। उसके बाद बगल में ही ऐसे हम करेंगे इसके फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ के अकॉर्डिंग माइनस बी क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट का माइनस, यानी कि 7 का माइनस, यानी कि -7। ए कितना है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 कितना आ गया, -7। ये तो वेरीफाइड हो गया भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ भी -7 आ रहा था, यहाँ भी -7 आ रहा है। ठीक, इसको चाहो तो एक बॉक्स में बंद कर दो, तो टीचर की नज़र उस पर ही जाएगी सीधा। ठीक, और ये भी आप ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले से क्या होता है, सी अपॉन ए। सी का मतलब जो कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट कितना है, 10 है, ए कितना है, 1 है, यानी कि 10 आ गया। यही वेरीफाइड हो गया भाई, क्योंकि जो हम सिंपली निकाले थे तो यहाँ भी 10 आया था, यहाँ भी 10 आ गया। इसको भी डिब्बे में पैक कर दो, हेंस वेरीफाइड। चाहो तो उसमें थोड़ा और लैंग्वेज लिख सकते हो कि बोथ आर इक्वल फ्रॉम द फॉर्मूला, अपने तरफ से लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हेंस वेरीफाइड लिख दो, खत्म। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले सिंपल मेथड से जीरोस को निकालें और फिर जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड आप उसको इक्वल दिखा दें, तो हमारा आंसर ही हो जाता है। उम्मीद है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। क्यों पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें भी जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पी एक्स यहाँ पे क्या है, पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको फैक्टराइज करने में। अब आपको थोड़ा सा हम याद कराएं,
एक्स स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा फिर। अब ये क्या हो गया, x माइनस √3 इंटू में x प्लस √3। क्यों? आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये हमारा पी एक्स फैक्टराइज हो गया। यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब जीरो पुट करेंगे जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, एक तो √3 हो जाएगा, दूसरा माइनस √3 हो जाएगा। मैं इस वाले √3 को अल्फा मान ले रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा क्या होगा, √3 माइनस √3 जीरो आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा क्या होगा, √3 इंटू माइनस ऑफ √3, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस बाहर लग जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आया जीरो और अल्फा इंटू बीटा कितना आया, माइनस 3 आया। अब हम इसको करते हैं फॉर्मूले से। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ ए कितना है, 1 है, बी कितना है, 0 है, क्योंकि एक्स का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, और सी कितना है, -3 है। तो फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अब b जीरो तो सब जीरो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। c मतलब -3, a मतलब 1, -3 आ गया। देख लो भाई, दोनों को दोनों वेरीफाइड है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बेहिचक आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। अगर मुझसे भी कहीं गलती हो जाए भाई तो बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ में उसका सही सुधार करके टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, ये उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लें भाई, भाई रिकॉर्डर में यही दिक्कत होता है कि देखना पड़ता है कहीं इसकी बैटरी तो नहीं चली गई। लाइव में ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आवाज जाएगी आप लोग परेशान कर देंगे। इसीलिए लाइव आना चाह रहे हैं भाई, बिल्कुल आप लोग जो भी देख रहे हो वीडियो अपने अपने दोस्तों को लेकर आओ, 10-15 बच्चों को इकट्ठा कर लो, बस मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई क्वाड्रेटिक, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हो तो उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ये सीख लीजिए, ये उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब हमको क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस, यानी कि हमको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा ही गिवन है, कितना, -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 2 गिवन है। यानी कि जहां पे इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा लिखा है वहां पे मैं -3 लिख सकता हूँ, जहां पे अल्फा इंटू बीटा लिखा है वहां पे 2 लिख सकता हूँ। तो पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो निकालने को बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद है एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ऐसा भी देखो, इस पे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जीरोस गिवन होंगे 2 और बीटा गिवन हो मान लो 3, तब आपको अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना होगा 5 और अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा 6, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तब ये बनेगा। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। कि आपको अल्फा इज इक्वल टू -1/2 गिवन है और बीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो आपको निकालना है पी एक्स क्या होगा, अल्फा बीटा इसके जीरोस। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक। उम्मीद है ये चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में क्यूबिक नहीं है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था तो मैं इस क्वेश्चन को उठा लिया।
में भी पूछ लें, लेकिन इसमें लिखा है साफ साफ कि आपका ये एग्जाम में नहीं आएगा। फिर भी क्यूबिक के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, सेम क्वेश्चन जैसे पहले मैंने कराया था 2 क्वेश्चन कि वेरीफाई करना है। ये आपके जीरोस गिवन है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आर द जीरोस वेरीफाई दैट दिस, यानी कि 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ जो भी लिखा हुआ है ये, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब पहले बताओ कि क्या ये इसके जीरोस हैं। अब कोई नंबर किसी का जीरोस कैसे होता है आपको पता होगा, 3 इसमें पुट कर दो, अगर ये 0 हो जाएगा तो जीरोस है, नहीं तो नहीं है। -1 इसमें पुट कर दो, अगर 0 हो जाएगा तो 0 है, जैसे -1 मैं दिखा दे रहा हूँ करके पुट पी ऑफ एक्स। एक मिनट यार, -1 पुट करना है ना पी एक्स में, यानी कि x इज इक्वल टू -1 में पुट कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। p ऑफ -1 कैसे आएगा, 3 -1 का क्यूब क्या होगा, ऐसे लिख दो एक बार भाई, 5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, तो ये 3 इंटू 1 -5 इंटू 1 या माइनस आ जाएगा, क्यों कि -1 का क्यूब माइनस आता है, प्लस में 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3, तो -3 -5 -3 प्लस 11, मैं -3 को आगे लिख दिया, 11 को पीछे, ये तीनों के तीनों सम करने पे 11 आएंगे, ये पहले से प्लस 11, तो ये क्या हो जाएगा -11 प्लस 11 कट गया, 0 आ गया, यानी कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हेंस -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x, यानी कि -1 इसका 0 है। सिमिलरली आप 3 और -3 को इसमें पुट करेंगे, अगर ये पूरा का पूरा 0 आ रहा है तो 0 है, नहीं आ रहा तो नहीं है, ठीक आएगा, 0 आएगा। उसके बाद आपको कोफिशिएंट्स और इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्यूबिक का फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको वेरीफाई कीजिएगा। क्यूबिक के लिए फॉर्मूला, क्यूबिक क्या होता है, अगर हमारा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर अल्फा बीटा और गामा ऐसे बनाते हैं, इसके क्या हो, जीरोस हो, क्यों, आप लोग यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होंगे, यानी कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी आपके पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्यूबिक है, यानी कि मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि इसके 3 जीरोस होंगे, 1 2 3। क्वाड्रेटिक में आपके कितने थे, केवल अल्फा और बीटा थे, केवल 2 ही जीरोस थे, क्यों, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पावर 2 थी, तो मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस मान लिए। तो पहला फार्मूला क्या होगा, तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, वही -b/a। फिर दूसरा फार्मूला, दो का मल्टीप्लाई करके सम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कितना हो जाएगा, c/a। तीसरा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा गामा -d/a। ये अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो तीसरा फिर निगेटिव, अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ऐसे सीक्वेंस में आप लोग ये फॉर्मूले याद कर लेना, मे भी मतलब आपको आगे काम आएगा, आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, आपका आगे आगे काम आएगा आपके लिए, इसलिए मैं इसका करा नहीं रहा हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। मतलब आपको पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है, फिर अल्फा बीटा गामा निकालना है। अगर किसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता तो भाई वो 9th में पढ़ा है, ठीक है, अगर नहीं आता तो बताना, मैं करवा दूंगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही क्वेश्चन मैं करवा दूंगा प्रॉपर अच्छे से, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तब, आ रहा है तो अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर एकदम बढ़िया से पसंद आया होगा। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं लिया था मैं, और इसमें तो कुछ क्वेश्चन आपके थे नहीं यार, तो क्या ही लूँगा मैं, तो बढ़िया अच्छे से क्वेश्चन इतने ही थे। बाकी आपकी एक ही एक्सरसाइज है इसमें, 2 थी, तो एक में तो खाली ग्राफ वाला था और दूसरे में छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा ही दिया होगा। तो उम्मीद है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और ये PDF मैं आपको दे दूंगा। और बाकी अभी तो NCERT कवर कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपका, धीरे धीरे मैं आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो जुड़िए हमसे और अपने दोस्तों को बुलाइए जल्दी से। जैसे ही आप हमारे 10 बच्चे आ जाएंगे, यानी कि 10 बच्चे कमेंट कर दे कि हाँ भैया हम हैं, हम पढ़ेंगे, आप लाइव आइए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जितने बच्चे 10th के मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, वो लाइव सेशन अटेंड करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो कमेंट कर देना, ठीक है।
जिससे कि मैं कम से कम जान तो जाऊँ कि हाँ कुछ बच्चे आने वाले हैं। तो आप लोग आएंगे तो मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा और 1-to-1 इंटरेक्ट करके आपको प्रॉपर बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ठीक, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक बने रहिए। और थर्ड चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है, तो उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। लगभग सारे वर्ड प्रॉब्लम, सारे टाइप की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको करवा दूंगा उसमें, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।